हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज की जो वीकली अपडेट है और बीटीसी अपडेट जो है वो लेटर इन द डे यहाँ पर पोस्ट होगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंटली हमको थ्री एरो कैपिटल और लूना जैसा डिज़ास्टर जो है फिर से हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर देखने को मिल जाए। और इस बार जो रडार के अंदर एक्सचेंज आया है वो है यहाँ पर FTX एक्सचेंज। तो ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो करंटली अगर आप देखोगे, बुल मार्केट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर सारी कंपनीज थ्राइव करती हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एक्सचेंजेस भी थ्राइव करते हैं, लेकिन बेयर मार्केट होता है जहाँ पर रियल टेस्ट होता है। ये हम आपसे बार बार शेयर करते हैं, यहाँ पर आए हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी की जो स्टैंडिंग होती है वो कैसे इवैल्यूएट की जाती है, वो इवैल्यूएट की जाती है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं वर्सेस उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर लाइबिलिटीज़ कम है और एसेट्स ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी हेल्दी है। अगर यहाँ पर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट जो है वो कम है, तो कंपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं अनहेल्दी है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रिसेंटली Q2 की फाइलिंग करी थी यहाँ पर FTX ने, जहाँ पर उसके ऊपर कॉइनडेस्क ने एक आर्टिकल को पब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर आप देखोगे करंटली यहाँ पर FTX के पास अराउंड $14.6 बिलियन के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ अगर आप देखोगे वो $8 बिलियन के अराउंड यहाँ पर बन जाती है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे ये तो एक अच्छा हेल्दी कंपनी यहाँ पर हो गई। ऐसा है नहीं। हेल्दी तब होती जब ये जो एसेट्स हैं ये किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। ये जो एसेट्स हैं ये यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर हैं और क्रिप्टो में भी ये जो एसेट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन या इथेरियम, ऐसे कॉइन्स जो काफ़ी लंबे टाइम से हैं जिनकी लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, वैसे कॉइन्स में नहीं है। ये यहाँ पर खुद FTX ने अपने खुद के जो कॉइन्स लॉन्च कर रखे हैं उसके अंदर वो यहाँ पर ये होल्ड करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे $14.6 बिलियन जो है, इसमें से अलोन $3.66 बिलियन जो है उसके अनलॉक्ड FTT टोकन, जो FTX एक्सचेंज का टोकन है, वो इनके पास है। साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर 2.16 बिलियन के जो है इन्होंने FTT एज अ कोलैटरल भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है। एंड अराउंड 8 बिलियन की जो इनकी लाइबिलिटीज़ है, मतलब लोन ले रखे हैं जो इनको पे बैक यहाँ पर करने हैं। साथ में अगर आप देखोगे कुछ सोलाना भी हैं, अराउंड $1.2 बिलियन के सोलाना जो हैं वो भी यहाँ पर ही होल्ड करते हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली $863 मिलियन के सोलाना अभी करंटली यहाँ पर लॉक्ड हैं। और भी यहाँ पर कुछ टोकन्स थे जो FTX के ऊपर लॉन्च हुए थे IO के द्वारा, जैसे मैप्स हो गया, ऑक्सी हो गया, फीडा, ये सारे के सारे टोकन्स FTX के ऊपर एज एन IO आए थे। तो कहीं ना कहीं FTX भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, एलिमेडा रिसर्च, तो वही टोकन यहाँ पर होल्ड करते हो। तो काफ़ी लोगों का बोलना ये है कि मेजरली तुम्हारे जो एसेट्स हैं वो तुम दिखा तो रहे हो कि $14.6 बिलियन के हैं, लेकिन वो तुम होल्ड ना बिटकॉइन में करते हो ना इथेरियम में करते हो, तुम होल्ड करते हो उसको मेजरली यहाँ पर तुमने खुद के जो अपने कॉइन्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो तुम कैसे स्टैंड कर सकते हो ये 8 बिलियन की जो लायबिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि क्रिप्टो तो वॉलेटाइल है और ये तुम्हारी जो टोकन्स हैं वॉलेटाइल है, वो ऊपर नीचे हुआ एकदम से तुम लायबिलिटीज़ के अंडर यहाँ पर आ सकते हो। तो उसी को लेके अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन जो है चालू हो गए। ये नॉर्मल चीज़ चल रही थी कि चलो ये सिचुएशन यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, लेकिन कल रात को ये सिचुएशन और ज़्यादा हाईलाइट और ट्रिगर यहाँ पर हो गई क्योंकि CZ ने इसके अगेंस्ट में ट्वीट कर दिया, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि बाइनेंस ने इनिशियली क्या FTX के अंदर इक्विटी बाय करी थी जब FTX नई एक्सचेंज आया था। फिर वो एक्सचेंज की जो इक्विटी थी इन्होंने लास्ट ईयर सेल यहाँ पर कर दी, लेकिन उस डील पे यहाँ पर बाइनेंस को $2.1 बिलियन के BUSD और FTT मिले थे। अब BUSD तो ठीक है, यहाँ पर बाइनेंस के वो हो गए, लेकिन FTT टोकन जो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हमको अभी जो रिसेंट ये इन्फॉर्मेशन आई, जो कॉइनडेस्क की ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उसको देखने के बाद हमारे पास ये जो FTT टोकन है हम उसको यहाँ पर सेल करना चाहेंगे। उसके लिए उन्होंने ये बोला ये कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में आके सीधे डंप कर देंगे, हम ओवर फ्यू मंथ्स उसको धीरे धीरे करके सेल करेंगे ताकि मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। FTX की जो CEO उनका भी यहाँ पर बोलना था कि अगर आप सेल करना चाहते हो हम $22 पे उसको बाय कर लेंगे, लेकिन अगर मंथली भी स्लोली सेल करोगे दैट्स ऑल्सो फाइन। सो दिस इज समथिंग हैपन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CZ ने जो चीज़ ट्वीट करी वो आप देख सकते हो। CZ मतलब ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, एंड अगर वो चीज़ ये ट्वीट करते हैं तो बहुत बड़ी मैटर कर जाती है। उन्होंने बोला हम जो लिक्विडेट कर रहे हैं यहाँ पर FTT, ये बस पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने लूना के साथ जो केस हुआ था उससे हमने सीखा है कि ऐसी जब सिचुएशन होती है इट इज़ बेटर टू एग्जिट फ्रॉम इट। तो हमने सपोर्ट दिया एंड मतलब हमने जो जब भी सपोर्ट दे सकते थे वहाँ पर हमने सपोर्ट किया था। हम प्रिटेंड नहीं करेंगे कि हम डिवोर्स के बाद भी हम बाहर चले गए, उसके बाद भी मतलब वी हैड लव, बट हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। बाइनेंस का यहाँ पर ये बोलना है कि हम किसी के अगेंस्ट में यहाँ पर नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो हमारे अगेंस्ट में लॉबी करते हैं हमारे पीछे से। तो इनका बेसिकली बोलना ये है कि FTX जो है कहीं ना कहीं US के अंदर भी या बाकी जगह भी बाइनेंस के अगेंस्ट में लॉबी कर रहे हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में किसी तरह से अटैक जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ये ट्विटर के ऊपर इनकी बैटल जो है
बातों की तो चलती रहती है ऐसे करके। इनफैक्ट FTX के जो ये फाउंडर हैं सैम, इन्होंने एक सिचुएशन में ये भी चीज़ बोला था कि रेगुलेटर्स के सामने जाने के लिए हम लोग हैं, CZ इट वुड बी गुड कि CZ भी करे, लेकिन आई गेस CZ DC में अलाउड नहीं है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे करके मतलब एक दूसरे पे हिंट करते रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है। एंड अगर आप देखोगे इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ट्रिगर हो गई, जहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 20% का डंप ऑलरेडी FTX की प्राइस में यहाँ पर करंटली आ गया $22। एंड अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी होगी कि काफ़ी लोगों ने विड्रॉल करने भी चालू कर दिए अपने, जो कुछ बोल रहे थे कि हमको प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं अब हो रहा है। तो दैट्स ऑल्सो हैपनिंग है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर करंटली FTX एक्सचेंज के ऊपर कितने स्टेबल कॉइन है उसका अगर आप रिजर्व देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी लोअर लेवल पे आ गया। मतलब जनवरी के जो लेवल थे उस लेवल के आसपास यहाँ पर आ गया है। तो ये करंटली यहाँ पर एक सिचुएशन चल रही है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दी एंड यहाँ पर ये पूरी जो सिचुएशन है ये किस तरह से अनफोल्ड होती है। क्योंकि FTX अगर कोलैप्स हुआ ना तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर FTX एंड देयर यूज़र्स एंड प्लस इंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्योंकि FTX भी कहीं ना कहीं अपना नाम जो है बना लिया है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव। 3 Arrow कैपिटल लूना का केस आप देख ही सकते हो। तो फिर एक एक्सचेंज के साथ ऐसी चीज़ होना, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर्स। अब एज अ यूज़र आपको क्या चीज़ यहाँ पर करनी चाहिए? देखिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, देखो हर कंपनी का ना सिस्टम ये होता है। देखो FTX वाले तो ये बोल रहे कि डोंट वरी वील कम थ्रू दिस, हम सारे विड्रॉल्स प्रोसेस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि जब कोई चीज़ बर्न डाउन भी कर रही होती है और रिस्क हो रहा होता है ना, तो उसके फाउंडर्स कभी आके ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम कोलैप्स कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो हमेशा अगर कोई एक शिप भी जब सिंक हो रहा होता है तो क्या बोला जाता है कि नहीं काम रहो, कुछ नहीं हो रहा, वील मैनेज, वील फिक्स इट, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, ऐसे बोलते हैं जब पता होता है कि सिंक भी कर रहा है, राइट। लेकिन पेशेंटली, ताकि वो एकदम से पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं हो। तो यही चीज़ हमको पहले भी देखने को मिली। अगर आप लूना के साथ देखोगे, अगर आप 3 Arrow कैपिटल का एग्जांपल देखोगे, हर किसी के साथ सेल्सियस का एग्जांपल आप देख सकते हो, हर किसी के साथ हमको ये चीज़ देखने को मिला जहाँ पर इनिशियल स्टेटमेंट यही थी कि डोंट वरी, डोंट पैनिक। तो यहाँ पर देखो वी होप कि FTX के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, लेकिन इन द एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? FTX के साथ जो हो नहीं हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे फंड्स। तो अगर आपके फंड्स हैं, मेरे को ऐसे रिस्क कभी भी दिखते हैं तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैंने कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट होल्ड कर रखा है तो आई मूव देम, ताकि कल को अगर कोई चीज़ अगर सही हो जाती है तो वापस चले जाएंगे, राइट, अगर सब कुछ फिक्स रहता है। नहीं तो कम से कम कुछ उल्टा होने वाला और हम ऐसे ही रहें कि नहीं यार फंड को रख लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम से उल्टा हो जाए सब कुछ, फिर फंड्स यहाँ पर फंस जाएं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रहे हैं, CZ की तरफ से ट्वीट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वाइल यू हैव टाइम, अगर आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट रखा हो, इट इज़ बेटर दैट यू कीप इट ऑन योर हार्डवेयर वॉलेट। एंड एज आई ऑलवेज से, सिग्निफिकेंट अमाउंट कभी भी, चाहे बाइनेंस हो, FTX हो, कोई भी एक्सचेंज हो, उस पर कभी मत रखो, क्योंकि कल को कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कल को कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, और हुआ तो फंड्स किसके जाएंगे? इन द एंड आपके जाएंगे। तो हार्डवेयर वॉलेट इज़ ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। बट या ओवरऑल ये सिचुएशन हो रही है, अब देखते हैं किस तरह से चीज़ें जो है अनफोल्ड हो यहाँ पर होती हैं। बस ये डिजास्टर नहीं हो, क्योंकि अभी लूना 3 Arrow कैपिटल जाके थोड़ा मार्केट स्टेबल हुआ था, ये एक चीज़ होगी तो और रेगुलेटर्स को एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर और क्रिप्टो को लेके चीज़ें करने का। बट लेट्स सी चीज़ें किस तरह से यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं एंड आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके। डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर आपको ये क्विक अपडेट जो है हेल्प करें किसी भी तरह से तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। कहीं पर भी हो, कितने भी बिजी हो, वी ऑलवेज टेक आउट टाइम ताकि आपको यहाँ पर अपडेटेड रखें। तो उसी कारण लाइक तो ज़रूर आप कर देना, बाकी कमेंट कर लेना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीकली अपडेट भी आने वाला है लेटर इन द डे, तो उसको भी चेकआउट करना। काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वीक का आपको उसमें मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।